कितनी देर पढ़ना चाहिए। अब ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें फिर घंटे जो हैं उसे काउंट करना सही नहीं है, घंटों को काउंट करना ज़रूरी भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे आप ही का एग्जांपल लेते हैं, जब आप मान लीजिए कॉलेज के समय पर, अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मूवीज़ वगैरह नहीं देख रहे हैं या वेब सीरीज़ वगैरह नहीं देख रहे हैं, बीच बीच में कभी देखते होंगे तो शायद एक आधी को देख लेते होंगे, लेकिन कॉलेज के समय में या फिर प्रिपरेशन से पहले का जो समय था, जो उस टाइम पर जब भी आप वेब सीरीज़ देखा करते थे या फिर कोई भी मूवीज़ देखा करते थे या फिर कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई सीरीज़ देखा करते थे, तो मेरे ख्याल से आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि मैं कितने टाइम देख रहा हूँ, या फिर आपने कभी शायद किसी से पूछा भी नहीं होगा कि मुझे कितने टाइम एक दिन में मूवीज़ देखनी चाहिए, कितने टाइम मुझे ओटीटी देखना चाहिए, फिर मुझे कितने समय में वेब सीरीज़ जो है, कितने समय वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। ना आपने ये चीज़ अपने टीचर से पूछी होगी, ना पेरेंट्स से पूछी होगी, और अपने दोस्तों से भी नहीं पूछी होगी कि ठीक है जब तक मज़ा आ रहा है कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो जाता था। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो खेल है और पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो इंटरेस्ट की है। और जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना, फिर इस तरीके के क्वेश्चन आने ही बंद हो जाते हैं कि हमें कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर करना है, कितनी देर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखो, मेरे हिसाब से आप अगर स्लीप का जो टाइम है वो हटा दें, बाकी जितना भी टाइम आपके पास है, हाँ खाने पीने का टाइम आप निकाल सकते हैं, और वैसे तो उस टाइम पर भी आप चाहें तो सनसेट टीवी देख सकते हैं उस पूरे की पूरी प्रक्रिया को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तो जितना भी समय आपके पास है, मेरे हिसाब से एक ही साल में आपको इसे क्रैक करना है, तो पूरा एक साल पूरी तरीके से डेडिकेट होकर इसमें लगा दीजिए। ये सोचिए मत, ये पूछिए मत कि कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं पढ़ना है। मान लीजिए आप 7 घंटे सो रहे हैं, तो बाकी का जो बचा हुआ टाइम है वो पूरी तरीके से किस लिए डेडिकेट होना चाहिए, वो आपका पढ़ाई के लिए होना चाहिए। आप 8 घंटे सो रहे हैं तो बाकी के 16 घंटे जो, या फिर 6 घंटे सो रहे हैं तो बाकी के जो 18 घंटे आप ये मान के चलिए कि ये पूरे के पूरे मुझे किस लिए डेडिकेट करने हैं, इस एग्जाम के लिए ही डेडिकेट करने हैं। क्योंकि देखो, ऐसा मुझे लगता हो सकता है आप अलग फील करते हो, लेकिन बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कि जितनी भी चीज़ें हम यूपीएससी के अंदर पढ़ते हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी है जो मुश्किल नहीं है, आसान है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते थे, जब हम बच्चे थे तब भी पढ़ते थे, आज भी वही पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो भी ग्रेजुएशन लेवल की हैं, वो भी आसान है। तो खेल यहाँ पे है कहाँ पे? यहाँ पे खेल है पूरा कंपटीशन का। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आसान ही क्यों ना हो, आपका कंपेटिटर भी वही पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको टाइम को लेकर कभी भी दिमाग में नहीं रखना है कि भाई हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इसका मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जब आप कोई भी इंटरेस्टिंग काम कर रहे होते हैं तो आप इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि तब आपको मज़ा आ रहा होता है। अब बात आती है कि इंटरेस्ट अगर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है तो इस तरीके के प्रश्न आने ही बंद हो जाएंगे, और अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ है तो अब अगला प्रश्न ये होता है कि फिर इंटरेस्ट डेवलप कैसे किया जाए। देखो, इंटरेस्ट डेवलप करने के पीछे जो पूरा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करते हैं वो कुछ इस तरीके से है, और इसे साइकोलॉजी में कुछ लोग फंक्शनल एटोनॉमी से भी लेकर जोड़ते हैं। तो इसमें यह है कि जो भी चीज़ में आपकी धीरे धीरे एक्सपर्टीज आती जाती है, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाता है। ठीक है, आप खुद देखिएगा, जो चीज़ें आपको बहुत आसानी से आप कर लेते हैं वहाँ पर आपका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं बन जाता है। जैसे मूवी देखना काफ़ी आसान है, या फिर मान लीजिए कि शुरू में आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और जब आप शुरू में सीख रहे थे वो मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज़ आपने ज़्यादा करनी शुरू करी तो वो धीरे धीरे आसान होता चला गया, और वहाँ पर आपको एप्रिसिएशन मिलना शुरू हुआ, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ने लगी, और फिर आपको उसे करने में मजा आने लगा। तो शुरुआत में जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो हो सकता है इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना हो, क्यों? क्योंकि वो एरिया मुश्किल है आपके लिए। लेकिन जितना आप उस मुश्किल वाली चीज़ को पीछे करते जाएंगे और एक्शन अपना लेते जाएंगे, काम करते जाएंगे उस तरफ में, वो चीज़ धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगी। और जब धीरे धीरे कोई चीज़ आपके लिए आसान हो रही है, इसका मतलब यह है कि आपकी एक्सपर्टीज उसमें डेवलप हो रही है, और जब आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती है, इंटरेस्ट अपने आप बनने लग जाता है, क्योंकि वहां पर फिर आपको एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ पसंद भी आने लगती है, क्योंकि आपने उसके अंदर एक लेवल ऑफ अचीवमेंट जो है वो वहां पर ले लिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितने भी घंटे हैं आप दीजिए। इंटरेस्ट अगर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपर्टीज बनने लगेगी सब्जेक्ट्स के अंदर, आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स मत देखिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।